2025 का परीक्षा में होने तो बेटा कुछ ना कुछ जा ही रहा है, तो मैं पहले से ही कह रहा हूँ। मगर ये समझ लीजिए कि 2025 में आप जो सोच रहे हैं ना कि एज और अटेम्प्ट वाला बात, तो ये लागू करना तो 2025 में मुश्किल है। मगर हाइब्रिड मोड में तो एग्ज़ाम हो ही सकता है। हाइब्रिड मोड में एग्ज़ाम हो ही सकता है। प्लस ये भी हो सकता है कि 180 आउट ऑफ 180 क्वेश्चन किया जाए। फिर से सुन लें, 2025 में एज और अटेम्प्ट लागू करना मुश्किल है, मगर दो चीज़ तो कंफर्म रखिए कि हो जाएगा। 180 आउट ऑफ 180 क्वेश्चन आपको जवाब देने होंगे, और दूसरा जो आपको जवाब देने होंगे, दूसरा हाइब्रिड मोड के लिए तैयारी अभी से शुरू कर दें। हाइब्रिड मोड का मतलब हुआ कि ऑनलाइन ही एग्ज़ाम की तरह ही होगा। क्वेश्चन जो आएंगे वो आपके मॉनिटर पे आएंगे, ठीक है, और क्वेश्चन पेपर जो होगा कुछ और आंसर मतलब ओएमआर जो सीट होगा उसको आपको बबल ही करना होगा, ठीक है। अब हमको ये अब एक बात और, यदि इतने यदि हाइब्रिड मोड में एग्ज़ाम करवाएंगे सरकार, यदि हाइब्रिड मोड में सरकार ने एग्ज़ाम कराने का ये फैसला कर लिया, तो ये एक शिफ्ट में होना बड़ा मुश्किल है। एक बात समझ लें, यदि हाइब्रिड मोड में एग्ज़ाम हुआ, हाइब्रिड मोड में एग्ज़ाम हुआ, तो वन शिफ्ट भी एग्ज़ाम नहीं हो सकता। याद रखें, यदि हाइब्रिड मोड में एग्ज़ाम हुआ तो वन शिफ्ट में हो नहीं सकता, क्योंकि इतने ज़्यादा सेंटर है नहीं, और कम से कम 30 लाख बच्चों को एक साथ बैठा के नहीं दिया जा सकता, नहीं निकाला जा एक साथ, इतने तो ऑनलाइन सेंटर हैं नहीं, ठीक है। तो हाइब्रिड मोड भी बहुत मुश्किल नज़र आ रहा है 2025 के लिए। मगर सरकार इस पर जोर दिए हुए, एकदम जोर दिए हुए है कि हाइब्रिड मोड से क्वेश्चन एक बार में ट्रांजैक्ट होगा, हर जगह चला जाएगा, और कम से कम मैनिपुलेट होगा, मतलब कम से कम कांटेक्ट में आएगा, तो उसमें चेंजेस नहीं हो सकते, पेपर लीक वगैरह नहीं हो सकता। तो याद रखें, जहाँ तक हमारी उम्मीद है कि हाइब्रिड मोड प्लस 180 आउट ऑफ 180। हाइब्रिड मोड भी कभी कभी हमको मुश्किल नज़र आता है, क्योंकि 30-35 लाख यदि बच्चे अपीयर होंगे, तो आप ही सोचें कहाँ से इतना एग्ज़ाम हो सकता है, ठीक है। तो देखिए, 2025 की राह मुश्किल हुई। जेई की तरह यूजी में भी लिमिटेड अटैम्प्ट होंगे। तो ये तो बात तय है कि लिमिटेड अटैम्प्ट अब भी नहीं होगा, होगा फ्यूचर में। 2026 के लिए ये बात हो रही है, 2025 में नहीं हो सकता। अच्छा, एक बात और, पहले अनलिमिटेड अटैम्प्ट होते थे, ठीक है, ये सबको पता है। आप जितनी बार देना चाहें दे सकते हैं, ठीक है। तो एक बार समझ लें कि आप पहले तो जितना भी किए, मगर अब थोड़ा सीरियस हो जाइए, 2025 से सीरियस हो जाइए। ये बकवास वाला बात मत कीजिएगा कि चलो ना तैयारी करते हैं, कभी पीडब्ल्यू में पढ़ते हैं, कभी फलाना में पढ़ते हैं, कभी ढेकना में पढ़ते हैं, कभी एलएन चले जाते हैं। अब ये सब काम कीजिएगा। और यदि नीट में अटैम्प्ट लिमिट कर दिया, तब तो आपको एक टीचर को पकड़ के ही पढ़ना होगा, ठीक है, जो जो क्वालिफाइड है, ठीक है। ऐसे नहीं कि नाच रहे हैं और पढ़ा भी रहे हैं, ठीक है। तो ऐसा काम आप कीजिएगा तो आप फंसिएगा। ये 4 मौका वाला बात गलत है बेटा। या तो मिलेगा तो 5 से 6 मौका मिलेगा, 4 वाला मौका तो नहीं मिलने वाला, 5 से 6 मौके मिलेंगे आपको। ये 4 किसने उड़ाया है भगवान जाने, ठीक है, भगवान जाने। 4 या तो मिलेगा, 3 नहीं तो 5 नहीं तो 6 मौका मिलेगा। और एज भी लिमिट किया जाएगा। पहले AIPMT होता था, उसमें एज भी लिमिट था, ठीक है। अच्छा, तो ऑनलाइन मोड में होगी परीक्षा, ये ऑनलाइन मोड में होगी परीक्षा। इसमें सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि एक शिफ्ट में नहीं होगा। तब क्या होगा, नॉर्मलाइजेशन। और इसी के लिए लड़ रहे हैं कौन लोग, प्रयागराज में बैठे हुए स्टूडेंट क्यों लड़ रहे हैं, आप सोचिए क्यों लड़ रहे हैं ऑनलाइन मोड के। उनका यदि 30 लाख बच्चों को एग्ज़ाम देना है, 30 लाख बच्चों को एग्ज़ाम देना है, आप ही सोचें ना, तो एक शिफ्ट में तो हो नहीं सकता, क्योंकि इतने ऑनलाइन सेंटर नहीं है। तो नॉर्मलाइजेशन ही जाएगा। और नॉर्मलाइजेशन कौन कैसे डिसाइड करेगा कि क्वेश्चन टफ था कि क्वेश्चन आसान था? फिर वही वाली बात हो गई, ठीक है। तो जब यूपीएससी बीपीएससी वाले नहीं मान रहे हैं ऑनलाइन के लिए, नॉर्मलाइजेशन के लिए, तो हम क्यों मानेंगे? हम भी उतरेंगे आंदोलन पे, ठीक है।
तो पेपर लीक के बाद जो समिति बना है उसने कुछ सिफारिश लागू किया, यही 4 सिफारिश है, सबको पता है। हाइब्रिड मोड अपनाने की सिफारिश की गई है। यही नहीं, यह सुझाव भी दिया गया है कि नीट कई चरणों में आयोजित किया जाए, कई चरण में। बताइए, तब तो नॉर्मलाइजेशन वाला बात हो गया ना भाई। अब तुम ही सोचो ना, हाइब्रिड मोड में यदि एग्जाम होगा तो ऑनलाइन सेंटर इतने हैं कहाँ, और नहीं है तो कई चरण में ही होगा, ठीक है। मगर अभी तक कोई स्वीकृति नहीं मिली है, ठीक है, याद रखें, अभी तक इसको कंफर्म नहीं किया गया है। जल्दी कंफर्मेशन आ जाने की उम्मीद है, ठीक है। जैसे भी कुछ आता है बेटा हम सबसे पहले बताएंगे, इसलिए प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब। थैंक यू।